हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से सलवार को बनाना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में सेट कर लिया है और कपड़े की जो फोल्डेड साइड है उसको मैंने अपनी तरफ रखा है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक सीधा निशान लगाया है। यहाँ पे नीचे सीधा निशान लगाएंगे हम, ताकि जो कपड़ा अगर नीचे से टेढ़ा-मेढ़ा हो तो वो एकदम सीधा कटिंग हो। इसके बाद हम 2 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाएँगे। 2 इंच पर निशान लगाने के बाद इसे भी हम स्केल की हेल्प से एकदम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी पाँवचे की यानी कि बॉटम की पट्टी है, जो इसी में से ही हमारा निकल जाएगा। इसके बाद मैं सलवार की लेंथ देखूँगी कि मुझे यहाँ पे सलवार की लेंथ 33 इंच तैयार करनी है। तो 33 इंच पर मैंने इंच टेप रखा और इसमें से 6 इंच की मुझे बेल्ट निकालनी है, तो उस हिस्से को हम इस तरह से फ़ोल्ड करके मार्किंग करेंगे। आधा इंच हम ऊपर की तरफ निशान लगाएँगे, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, यानी कि साढ़े 27 इंच। तो साढ़े 27 इंच पर मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी और इस निशान को भी स्केल की हेल्प से हम एकदम सीधा ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद मुझे आसन की मार्किंग करनी है। आसन की मार्किंग मैं किस तरह से करूँगी, तो इस सलवार में जो हिप का मेजरमेंट है वो है 44 इंच। 44 इंच का हम 1/4 लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 इंच आएगा। 11 इंच में से हम 1 इंच माइनस करेंगे तो हमारा 10 इंच निकल कर आएगा। तो हम यहाँ पर 10 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इसके बाद हमें मोहरी का निशान लगाना है, जितनी भी आपको फिटिंग करनी है। सपोज़ मुझे यहाँ पे 13 इंच की मोहरी तैयार करनी है, तो इस तरह से मैं 13 इंच को इस तरह से 2 फ़ोल्ड में कर दूँगी और ये निशान लगा दूँगी, यानी कि साढ़े 6 इंच पर यहाँ पे निशान लगेगा। उसके बाद हम 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक का मार्जिन के लिए रखेंगे और इन दोनों निशानों को भी आपस में मिला देंगे। तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है। अब हमें इस तरह से थोड़ा-सा नीचे की तरफ तिरछा निशान लगाना है और अब इसको कटिंग कर देना है। अब हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे, तो बेल्ट को भी मैंने इस तरह से 4 फ़ोल्ड में सेट कर लिया है। तो बेल्ट का मेजरमेंट हमें किस तरह से लेना है, सपोज़ यहाँ पे जो कमर है वो है 42 इंच, तो 42 इंच में मैं 10 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, तो 52 आएगा। 52 का हमें 1/4 देखना है, 4 से डिवाइड करेंगे हम, तो हमारा 13 इंच आएगा। तो इस तरह से हमें 13 इंच पर और लंबाई हमें रखनी है साढ़े 8 इंच। 6 इंच की बेल्ट हमारी होगी और 2 इंच हमारा ऊपर नेफे के लिए जाएगा और आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो जितनी भी आपको बेल्ट रेडी करनी है उसका 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा लें। तो इस तरह से हम कटिंग कर देंगे। तो हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मेरी बेल्ट की लंबाई साढ़े 8 इंच रेडी हो गई है। अब हम स्टिचिंग की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सलवार के दोनों हिस्सों को इस तरह से एक के ऊपर एक रखूँगी और दोनों साइड इस तरह से आसन से सिलाई लगा दूँगी। तो ये आसन रेडी है, अब हम बेल्ट रखेंगे। बेल्ट और सलवार दोनों के सेंटर को आपस में मिलाकर इस तरह से रखेंगे। तो ये मेरी बैक साइड की प्लेट लगा रही हूँ मैं। दोनों प्लेट
एक दूसरे की अपोज़िट डायरेक्शन में लगेगी। देखिए मैं किस तरह से लगा रही हूँ, आपको भी इसी तरह से लगानी है। इस तरह से आप बॉबी पिन से इसको अटैच कर लीजिएगा। इस तरह से आप प्लेट लगाएँगे तो बिल्कुल ठीक लगेगी आपकी। अब हम इसे फ्रंट की साइड फ़ोल्ड करेंगे। सबसे पहले हमें इस तरह से निशान लगाना है कि हमारी बेल्ट मतलब किस साइड तक आ रहा है, हमारा जो बैक का निशान है वो कहाँ तक जा रहा है। तो अब जो निशान हमने लगाया था अभी, वहीं तक हमें प्लेट लगानी है, वहीं से प्लेट हमें स्टार्ट करनी है और उतनी प्लेट लगानी है जितना कि हमारा ये जो सेंटर है बेल्ट और सलवार का आपस में मैच कर जाए। तो यहाँ पर मैं इस तरह से प्लेट लगाऊँगी। डायरेक्शन आप देख लीजिए कि मैं किस डायरेक्शन में प्लेट लगा रही हूँ, आपको भी ऐसे ही डायरेक्शन में प्लेट लगानी है। जितनी भी प्लेट आपकी लगे उतनी आपको लगानी है। मेरे को यहाँ पे सलवार का घेरा कम रखना है, इसीलिए मेरी प्लेट्स भी कम ही आएँगी। तो इस तरह से सारी प्लेट लगाने के बाद हमें इन्हें इस तरह से बॉबी पिन से सेट कर लेना है। तो ये देखिए मेरा दोनों साइड से सेंटर मैच कर गया है, मतलब हमें इतनी ही प्लेट लगानी है। अब हम दूसरी साइड प्लेट लगाएँगे। तो फर्स्ट प्लेट मैंने इस डायरेक्शन में लगाई थी, अब हम दूसरी साइड की प्लेट इस डायरेक्शन में लगाएँगे। तो सेम हमें इसी तरह से बॉबी पिन से अटैच कर देना है सबको। इस डायरेक्शन में हमें प्लेट रखनी है। प्लेट मेरी रख गई है, बेल्ट जितनी है हमारी, उतनी हमारी प्लेट बन गई है। अब हमें इसको सिलाई लगा देना है। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट का जो फ्रंट का ओपन हिस्सा है, उसको मैंने इस तरह से सिलाई लगाया है। तो यहाँ पे मैं नाड़ा लगाऊँगी, इसीलिए मैंने ऊपर से 1.5 इंच और हमें थोड़ा-सा आधा इंच की सिलाई छोड़ते हुए सिलाई लगानी है, इस तरह से, ताकि जो नाड़ा इसमें डलेगा वो इसमें से बाहर आ सके। अब इस दोनों सिलाइयों को हम इस तरह से खोलेंगे और किनारों पे सिलाई लगाएँगे। तो ये दोनों साइड सिलाई लग गई है, अब हमें नेफे का फ़ोल्ड करना है। तो पूरी बेल्ट पे मैं 2-2 इंच का निशान लगाती जाऊँगी ताकि हमारा हर तरफ से इक्वल फ़ोल्ड हो। अब हमें इस तरह से फ़ोल्ड करना है नेफे को। तो ये हमारा नेफा फ़ोल्ड हो गया है। अब हम इन दोनों को इस तरह से बेल्ट के सेंटर को और सलवार के सेंटर को आपस में मिलाते हुए इस तरह से सिलाई लगाएँगे। तो ये बेल्ट हमारी लग गई है सलवार में। अब इसके बाद हम पोंचे रेडी करेंगे। जो हमारा बॉटम है, जितना हमने बॉटम की लंबाई है आ रही है, उतनी ही हमें बुकरम की पट्टी की कटिंग करनी है। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ी बुकरम की पट्टी कटिंग की है। इस तरह से बुकरम की पट्टी कपड़े के ऊपर रखेंगे उल्टी साइड, और ये आधा-आधा इंच हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हम फ़ोल्ड करेंगे। ये सलवार की उल्टी साइड पर हमने बुकरम रखी है। अब इसके बाद हमें इस तरह से एक और फ़ोल्ड लगाना है और दोनों साइड सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने नीचे किनारे की तरफ सिलाई लगाई है। इसके बाद हम ऊपर की तरफ भी सिलाई लगाएँगे। अब जो हमारे बॉटम का सलवार में जो बॉटम बनता है, वो हम बनाएँगे। तो यहाँ पे इस तरह से छोटी-छोटी सिलाइयों के लिए न हमें निशान लगाने हैं और इन निशानों पे हमें छोटी-छोटी सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से मैंने लगा दी है।
अब हमें सेंटर में जो भी डिज़ाइन आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। तो इस तरह से हमारा बॉटम का डिज़ाइन बन गया है। अब हमारा लास्ट जो मेज़रमेंट है सिलाई का वो हमें लगाना है। तो यहाँ पे मैंने आधा-आधा 1-1 इंच का जो मार्जिन लिया था उस पे सिलाई लगा दी है, तो हमारी सलवार बनकर रेडी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।